Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your anti-test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आप लोगों के एडमिशन का क्राइटेरिया होता है, कराची यूनिवर्सिटी की डिटेल्स जो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन्ड कमेंट है उसके अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन किया हुआ है। उसके साथ आप लोगों को जो कराची यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए हमारा एक सेपरेट ग्रुप हमने बनाया है, जिसके अंदर आपको कराची यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। वो उस ग्रुप के अंदर, उसके अलावा आप लोगों को कराची यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से टेस्ट मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है और मॉक टेस्ट वगैरह भी आप लोगों को उधर शेयर किए जाते हैं। तो आप लोगों ने उस फर्स्ट पिन्ड कमेंट के अंदर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है और साथ में आप लोगों ने जो कराची यूनिवर्सिटी का एनी जो वो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है लिंक के थ्रू। ठीक है, ये दो काम आप लोगों ने पहले कर लेने हैं ताकि आप लोगों की कोई भी अपडेट, बेशक आप कराची यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से अगर कोई अपडेट लेना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह की यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप की अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। ठीक है, आप लोगों ने पहले ये दो काम करने हैं और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप लोग व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से कि कराची यूनिवर्सिटी की बहुत सारी डिटेल्स हैं। इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है वो बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसके बारे में अगर सबसे पहले इसके एडमिशन्स की बात करें तो इसके एडमिशन जो ओपन होते हैं उसके अंदर आप लोगों को दो तरह की कैटेगरीज मिलती हैं। सबसे पहले तो ये आप लोगों को मैं बता दूं कि कराची यूनिवर्सिटी का ना जो एडमिशन टेस्ट है वो अभी इसका कंडक्ट होना है। ठीक है, उसके लिए जो है आप लोगों के दो तरह के यहाँ पे एडमिशन्स की पहले हम लोग डिटेल्स पे बात कर लेते हैं कि इसके जो एडमिशन्स हैं वो दो तरह की कैटेगरीज के अंदर होते हैं। एक होता है ओपन मेरिट और एक होता है टेस्ट बेस्ड। ओपन मेरिट और टेस्ट बेस्ड के अंदर क्या डिफरेंस है? जो ओपन मेरिट होते हैं उसके अंदर सिंपली आप लोगों को इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो फील्ड्स आ जाती हैं वो फील्ड्स जो है ना वो ज़्यादा कम्पिटिटिव फील्ड्स नहीं होती हैं। जो दूसरी तरह की जो जनरल फील्ड्स होती हैं, लाइक जो इंटरनेशनल रिलेशंस फील्ड्स होती हैं, जो आप लोगों की आ जाती हैं यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये साइकोलॉजी, इस तरह की जो फील्ड्स हैं जिसके अंदर कंपटीशन बहुत कम होते हैं, जो लैंग्वेजेस की फील्ड्स होती हैं, जो साइंसेस की फील्ड्स होती हैं ना, उसके अंदर जो आप लोग का मेरिट जो है ना वो ओपन मेरिट में आ जाता है। और इस ओपन मेरिट के अंदर अब सबसे पहली बात ये है कि नो आप लोग का टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, आप लोगों का इंटरमीडिएट की बेसिस पे एडमिशन होता है। और ये जनरल डिपार्टमेंट्स के लिए स्टैट्स, मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर इसका एडमिशन होता है। अब अप्लाई करना है आप लोगों ने, इसका जो फॉर्म फिल करना है, इसकी फी पे करनी है और आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंसेस जो है वो सिलेक्ट करनी है और मेरिट लिस्ट की बेसिस पे आप लोगों को इसमें एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है टेस्ट बेस्ड, जिसके अंदर आप लोगों का टेस्ट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। कराची यूनिवर्सिटी का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब इस जो कैटेगरी है जिसके अंदर टॉप की जो फील्ड्स आ जाती हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस आ जाती है, जो आप लोगों की इंजीनियरिंग फील्ड्स आ जाती हैं, वो तमाम जो हैं वो इस फील्ड के अंदर कवर होती हैं। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट की ख़ास बात ये है कि ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट है, आम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट से बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट होता है। इसको पास करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेटर पोर्शन होता है वो होता है आईक्यू का, और आईक्यू का पोर्शन ही जो है होता है वो स्टूडेंट्स के लिए कवर करना मुश्किल होता है। जो आप लोगों का नेस्ट जैसा टेस्ट होता है ना, उसके अंदर भी 10 नंबर जो आप लोगों के ना वो इस बात पे कट जाते हैं कि उसके अंदर जो आईक्यू का पोर्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो कराची यूनिवर्सिटी है इसके अंदर भी इसका एक ग्रेटर पोर्शन आता है आईक्यू का, तो उसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स कम होने का खतरा होता है। और दूसरी बाद में एक और बात ये है कि आप लोगों को कैलकुलेटर्स भी अलाउड नहीं है और मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में एंटी टेस्ट के लिए कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं किए जाते, माँ सवाए प्यास यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों के जो टेस्ट के कैटेगरीज है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जो करंटली पास और फेल होता है और जो कराची बस का पास और फेल का क्राइटेरिया होता है, बाकी जो आप लोगों को कराची यूनिवर्सिटीज़ का जो वेटेज है वो बाद में देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर मॉर्निंग और इसके इवनिंग एंट्री टेस्ट होते हैं, यानी कि कुछ फील्ड्स जो मॉर्निंग की फील्ड्स होती हैं उसके लिए आपका अलहदा टेस्ट होता है, जो इवनिंग की फील्ड होती है उनके लिए आप लोगों का अलहदा टेस्ट होता है।
अब यहाँ पे दो ये बात ज़रा यहाँ पे थोड़ी-सी सुनने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। वो ये है कि मॉर्निंग के टेस्ट के लिए आप लोगों को अलहदा अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी डेट जो है अक्टूबर में आएगी, और इवनिंग की डेट जो है वो दिसंबर में आएगी, ठीक है? जो इवनिंग का टेस्ट जो आपका होगा वो होगा दिसंबर में आपका कंडक्ट। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है, आप लोगों का जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये आप लोगों का जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मॉर्निंग का टेस्ट दिया और वो आपका क्लियर भी हो गया। अब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इवनिंग के अंदर भी अप्लाई करें, और आपको करना चाहिए मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में अप्लाई करें, ताकि आप लोगों का एडमिशन के चांसेस ज्यादा हो जाए, ठीक है? तो उसके अंदर जो आप लोगों के मॉर्निंग के है, अगर आप लोगों ने मॉर्निंग का टेस्ट दिया है और आपने क्लियर कर लिया, अब आप लोग इवनिंग के अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के फॉर्म्स फिल करने के अलग-अलग फॉर्म्स फिल होंगे, फीसेस भी उसकी अलग-अलग होंगी। लेकिन अगर आपने मॉर्निंग का टेस्ट दिया होगा तो फिर इवनिंग का टेस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इवनिंग का फॉर्म और फीस सबमिट करवानी होगी जस्ट, ठीक है? तो ये आप लोगों के मॉर्निंग और इवनिंग के टेस्ट का क्राइटेरिया है, ठीक है? यहाँ पे मेंशन है, जो मैंने अभी आपको बात बताई है, कि मॉर्निंग और इवनिंग के सेपरेट फॉर्म्स होते हैं, ओपन मेरिट और टेस्ट बेस्ड फॉर्म्स के भी अलग से सेपरेट फॉर्म्स होते हैं। अगर आपने दोनों को अंदर अप्लाई करना है, मॉर्निंग इवनिंग ओपन मेरिट टेस्ट बेस्ड दोनों में, दोनों कैटेगरीज में अप्लाई करना है, तो आप लोगों को दोनों के अलग फॉर्म्स और फीसेस पे करनी होगी, ठीक है? ये बात होगी सारी एडमिशन डिटेल्स की। अब बात करते हैं इसके एडमिशन टेस्ट की। उससे पहले आप लोगों के साथ कुछ सीट्स का जो एक क्राइटेरिया है, कैटेगरीज जो होती हैं कराची यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कराची यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ओपन मेरिट या आप लोगों के टेस्ट बेस्ड मेरिट के ऊपर 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है के कैटेगरी, एक एस कैटेगरी होती है, और एक होती है पी कैटेगरी। 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे। जो के कैटेगरी उन स्टूडेंट्स को, उन एप्लीकेंट्स को रेफर करती है जिन्होंने अपना एसएससी यानी कि मैट्रिक और अपना एचएसएससी यानी कि इंटरमीडिएट जो है, वो अपनी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कराची में मौजूद हैं या उससे रिकग्नाइज्ड या अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनसे किया हुआ है। तो फिर आप लोगों को वहाँ पे के कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। कराची जो के कैटेगरी है, उसके अंदर आप लोग की सीट्स ज़्यादा होती हैं। अब आप लोगों का जो इसके अंदर यहाँ पे एडिशनल 5% ऑफ द सीट ऑन द ओपन मेरिट इन ईच डिपार्टमेंट, और वो जो रिजर्व सीट्स होती हैं वो 5% होती हैं के कैटेगरी के अंदर, ठीक है? अब एस कैटेगरी के अंदर वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने अपना एसएससी यानी मैट्रिक, एचएससी यानी कि इंटरमीडिएट जो है वो सिंध के प्रोविंस से किया हो, लेकिन कराची को एक्सक्लूड करके। सिंध के प्रोविंस से किया हो, कराची को निकाल के किया हो, तो आप लोग एस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है? उसके बाद पी कैटेगरी की बात करें तो पी कैटेगरी में सिंध और जो कराची है, उसके अलावा जो अगर आप लोगों के पंजाब के अंदर से भी आपने किसी कहीं से अपना किया हुआ इंटरमीडिएट या एसएससी, या इन दोनों में से कोई एक जो है मैट्रिक या इंटर किसी दूसरे शहर से किया हुआ है कराची और सिंध के अलावा, तो आप लोगों को इस कैटेगरी में वो फॉल करेंगे, ठीक है? सिंध के प्रोविंस से बाहर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो एस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। लेकिन जो आप लोगों की पी और एस कैटेगरी है, इसकी सीट्स कम होती हैं। यहाँ पे गिवन है प्रेफरेंसेस इन एडमिशन इज गिवन टू के कैटेगरी स्टूडेंट्स। के कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर एलिजिबल एप्लीकेंट्स जो सीट जितनी हैं उससे कम होंगे तो फिर आपको एस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कंसिडर किया जाएगा, और जो पी कैटेगरी है अगर फिर सीट्स अवेलेबल होंगी तो फिर पी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है अलाउ किया जाएगा एडमिशन के लिए। यानी कि यहाँ पे वो कराची के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी उनकी सिंध होगी, और थर्ड प्रायोरिटी अगर कोई सीट बची कुची रहेगी तो वो देंगे पंजाब के स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो ये इस तरीके से उन्होंने ये सारा जो क्राइटेरिया है बनाया हुआ, इस तरह से उन्होंने प्रायोरिटाइज किया हुआ एडमिशन्स को। तो ये आप लोगों का ओपन मेरिट पे भी है, और जो आप लोगों का है उसके अंदर टेस्ट बेस के ऊपर भी इसके अंदर इस तरीके से ही एडमिशन है, ठीक है? ये आप लोगों की कंडीशंस मैंने अब बता दी हैं जो अप्लाई करने के लिए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि प्रोग्राम्स जो इनके ऑफर किए जाते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर बीबीए, बीई और बीएड, बीए, एलएलबी, बीएस के अंदर बीएस के प्रोग्राम्स, बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 इयर्स का, बीएस थर्ड ईयर, फार्म डी, डीपीटी, और ये वाले प्रोग्राम्स इनके बैचलर्स में ऑफर किए जाते हैं।
अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की जो डिटेल्स हैं, यानी कि एडमिशन टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, ये तमाम चीज़ों की जो डिटेल्स है वो हम लोग इस वीडियो में शेयर करेंगे। अब इसके अंदर अगर बात करें कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की, तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि टोटल आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं, 100 ही मार्क्स होते हैं। आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। 60 मिनट्स होते हैं, समटाइम्स 80 मिनट्स तक भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। आप लोगों का ये पेपर बेस्ड टेस्ट होता है और आप लोगों का क्वेश्चन पेपर और आप लोगों को OMR शीट प्रोवाइड की जाती है और आप लोगों को साथ में एक जो है वो आप लोगों की जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50 हैं, लेकिन इसके अंदर कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग को 50% मार्क्स जो हैं वो मेंटेन करने होते हैं टेस्ट के अंदर, और फिर बाद में इनका जो वेटेज है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये एक ही टेस्ट होता है, सेम डे पे सेम टाइम पे। इसके अंदर कोई सीरीज नहीं होती हैं, ना ही कोई जो आप लोगों की शिफ्ट होती हैं वो लगती हैं। एक टाइम पे आप लोगों का एक ही दफ़ा में सारा टेस्ट कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर इसका मैंने बता दिया है। और दूसरी बात ये है कि इसके अगर टेस्ट मोड की बात की जाए तो इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की तरह ये 5 सब्जेक्ट्स को कवर करता है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को उसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी। इसके अंदर कुछ मेन चीज़ें ये है, ये एक तो ये दूसरे टेस्ट जो आम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन कराची के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ से भी मुश्किल टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी का होता है। जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड होता है, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 60 मिनट्स के अंदर। कैलकुलेटर आपको अलाउड ही नहीं है एडवांस मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए। एक ही टेस्ट आप लोगों का होता है, शिफ्ट एडवांटेज जो है वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलता। और जो क्वेश्चंस हैं वो अनएक्सपेक्टेड और चैलेंजिंग होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो टेस्ट होता है इसके अंदर जो कंपलसरी सेक्शन है, दो सेक्शन जो है आपके कंपलसरी होते हैं आप लोगों के लिए, हर किसी के लिए। आप लोगों का इंटरमीडिएट का कोई भी बैकग्राउंड है तो आप लोगों के ये 2 पॉइंट जो हैं, ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं ये कंपलसरी हैं। इंग्लिश और IQ या जनरल नॉलेज जिसे आप कहते हैं, ये चीज़ें, ये 2 जो सब्जेक्ट्स हैं ये सबके लिए कंपलसरी हैं और बाकी के 3 जो है वो आप लोगों के जो आप लोगों का इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड है उसमें से होंगे। अब जनरल नॉलेज के अंदर आप लोगों का इंक्लूड होता है किसी भी तरह की आप लोगों के करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज का जिस भी एंट्री टेस्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ना, वो इसीलिए होगा, उसके अंदर आपसे जो भी क्वेश्चन किया जाएगा ना उसमें से आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। अब भी अगर आप लोगों का कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल अक्टूबर में होता है, तो अक्टूबर में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों के रिसेंटली जो करंट अफेयर्स हुए होंगे वो कौन से होंगे। अब यहाँ पे जो फ्लड आया हुआ है उससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन हो सकता है। रिसेंटली जो हमारी ये पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे कि कौन जीता था, इसमें क्या क्या बात हुई, किस तरीके से शुरू हुई थी, किस वजह से शुरू हुई थी, किस दिन शुरू हुई थी, किस डेट को शुरू हुई थी, एंड कैसे हुई। ये चीज़ें जो है ये आप लोगों से इस तरीके से पूछी जा सकती हैं। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का, और जो आप लोग का प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, आर्मी चीफ कौन है। इवन जो ये इतना फेमस था औरंगजेब जो चीफ मार्शल था, मार्शल ऑफिसर था, उसका पूछा जा सकता है कि हु इज़ द चीफ मार्शल ऑफ एयर फोर्स, उसका पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के जो करंट अफेयर्स हैं और जो बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं ना, वो जब भी आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन किया जाएगा या आपसे किसी भी तरह की क्रिएटिव राइटिंग लिखवाई जाएगी ना, जब भी जहाँ भी, ये बात हमेशा याद रखें कि आप लोगों से द मोस्ट ट्रेंडिंग और फेवरेट जो एक पब्लिक का टॉपिक होता है ना उसी में से पूछा जाता है। तो आप लोगों से जनरल नॉलेज के अगर क्वेश्चन पूछे जाएँ तो वो यही पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ज्योग्राफी, बॉर्डर्स और रिवर्स के बारे में, पाकिस्तान की हिस्ट्री और वॉर्स जैसे कि मैंने आपको भी बताया जो रिसेंटली हुई होगी ना वो उसमें से ज़्यादा पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की IQ नंबर सीरीज और सीक्वेंसेस जो आप लोग नेस्ट के टेस्ट में भी करते हैं सॉल्व, ये चीज़ें जो आप लोग की जनरल नॉलेज में इंक्लूड होती हैं। अब अदर सेक्शंस जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स होते हैं। अब अगर आप लोग प्री इंजीनियरिंग के हैं तो आप लोग की एडवांस मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी। कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप लोग की मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स। अब फिजिक्स के जो भी आपका कॉम्बिनेशन होगा, स्टैट्स हो या इकोनॉमिक्स,
उसके साथ से। और प्री मेडिकल की बात करें तो उसमें बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स में बिजनेस, मैथ्स, अकाउंट्स एंड स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, जो भी आप लोगों के कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे। ठीक है, उसके बाद आर्ट्स के अगर आप लोगों के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश है, बेसिक मैथ्स है, आर्ट्स है, जो जनरल नॉलेज है, वो बेसिक जनरल नॉलेज के जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब इसके बाद सब्जेक्ट वाइज अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें मार्क्स की जो टेस्ट के अंदर हुई होती है, उसमें 20 MCQs आपके इंग्लिश के होते हैं, 20 IQ या जनरल नॉलेज के होते हैं। जो भी आप लोगों का स्पेसिफिक ग्रुप है उसमें से 60 MCQs, यानी कि 60 MCQs से आप लोग 20 20 20, ये बाकी के आप लोगों के 60 MCQs जो है आप लोगों के रेलिवेंट ग्रुप के जो सब्जेक्ट्स होंगे, यानी फिजिक्स में से 20 आएंगे, केमिस्ट्री में 20, मैथ्स में 20, इसी तरीके से जब आप लोग का ICS का ग्रुप है तो उसमें कंप्यूटर साइंस में से 20, इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों के की फीचर्स हैं टेस्ट के वो ये है कि एक तो आप लोगों को OMR शीट पर फिल प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर बबल्स बने होंगे, आप लोगों को वो फिल करके अपने जरूर सबमिट करवाना है। रफ वर्कशीट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, जो आप लोगों को एक्स्ट्रा शीट वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आप लोगों को सिर्फ सिंपली अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर ही आप लोगों को जो रफ वर्क है उसको सॉल्व करना है। 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और रिजल्ट जो है आप लोगों का विद इन अ वीक जो है अनाउंस हो जाता है। तो ये आप लोगों के साथ सारी मैंने एडमिशन की डिटेल्स शेयर। अब इधर यहाँ पे आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गई है वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो विजुअल स्टडीज के नाम से एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप लोगों को ये तमाम प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप लोग अगर आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, फाइन आर्ट, इस्लामिक आर्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, डिजाइन एंड मीडिया आर्ट्स में ग्राफिक डिजाइन, फिल्म एनिमेशन, ये चीजें करना चाहते हैं, इन चीजों में आप लोग अपना डिग्री करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अब इसके अंदर जो आप लोगों का एडमिशन विजुअल स्टडीज के अंदर जो आप लोगों का एडमिशन का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप लोग को इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिप्लोमा होल्डर है उनको 60% अपने रिकग्नाइज्ड बोर्ड से जो भी आप लोग को 60% मार्क्स जो है डिप्लोमा में रिक्वायर्ड है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आप लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स उनका थोड़ा सा डिफरेंस, ऑब्वियसली आर्किटेक्चर और डिजाइन वाली साइड का जो है वो MCQs थोड़ी ना पूछेंगे, उसमें वो कुछ भी आप लोगों से क्रिएटिव करवाएंगे। तो इसकी वेटेज इस तरीके से है कि 20% आप लोगों के इंटर के, 60% आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स और इंटरव्यू के आपके 20% मार्क्स हैं। ये आप लोगों को जो है आप लोगों के एडमिशन और के अंदर आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों का मेरिट जो है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो आर्किटेक्चर के अंदर 20 सीट्स हैं, टेक्सटाइल में भी 20 सीट्स है, ग्राफिक डिजाइन में भी 20 हैं, फिल्म में भी 20 हैं, एनिमेशन में भी 20 है, 15 सीट्स फाइनल आर्ट्स में, इंडस्ट्रियल डिजाइन में 15 और 10 सीट्स इस्लामिक आर्ट में है। ठीक है, अगर सैम्पल टेस्ट की बात करें तो 2 घंटे का आपका टेस्ट होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है जिसके अंदर आपके पासिंग मार्क्स 50 हैं, 50% मार्क्स के साथ आपको ये टेस्ट क्लियर करना है। इंस्ट्रक्शंस ये है कि आप लोगों के टेस्ट के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं, आप लोगों को इंग्लिश या उर्दू किसी भी एक मोड में जवाब देना है। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर आप लोगों का 30 मार्क्स का होगा जिसके अंदर आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और यू हैव टू मेक इट ऑन द पेपर। आप लोगों को एक पेपर के ऊपर और पेंसिल आप लोगों को चीज़ें अपनी लेके आनी है, उसके साथ आप लोगों को वो बना लेना है। ठीक है, अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ करते हुए आप लोगों ने उस एलिमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है ताकि वो आप लोगों की ड्राइंग को अपनी मर्जी से उस चीज़ को थोड़ा सा डिज़ाइन कर देना है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि यूज़ ग्रेफाइट पेंसिल ओनली, डू नॉट यूज़ कलर पेंसिल, रूलर और एनी अदर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। आप लोगों को कोई और भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है। सेक्शन बी है कि विजुअल इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन के आपके 20% मार्क्स होते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने अपनी इमेजिनेशन में, अपने माइंड में एक इमेज बनानी है किसी भी तरह के सिनेरियो की और आप लोगों ने उसको अपने पेज के ऊपर प्रिंट कर देना है अपने हाथ से बना के। सिलेक्ट द करेक्ट इमेज टू कंप्लीट द सीक्वेंस। आप लोगों ने उसके बाद सेक्शन सी जो है उसमें स्पेशलाइजेशन, आप लोगों को जिस भी स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया होगा उससे रिलेटेड कुछ आप लोगों से बेसिक इन्फॉर्मेशन एज MCQs पूछी जाएगी। सेक्शन डी के अंदर पर्सनल स्टेटमेंट होगी, 20 मार्क्स होंगे उसके, जिसके अंदर आप लोगों को 200 वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना होगा आपके इंटरेस्ट, रीजन फॉर अप्लाइंग और व्हाई यू आर सुटेबल कैंडिडेट। आप लोगों को वहां पर रीजन देनी है कि आप लोग इस फील्ड के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों को क्यों कंसीडर किया जाए और आप लोगों को ये रीजन खुद देनी है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को
सारी अपने विजुअल स्टडीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे मेंशन है कि स्टूडेंट विल रिक्वायर्ड टू पे फॉर मटेरियल एंड हैव देयर ओन सेट ऑफ टूल्स फॉर which a list will be provided. University is not liable for loss or damage to students property. जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने मटेरियल्स के लिए पे करना होगा यूनिवर्सिटी को, और अपने जो टूल्स हैं ये बाद की बातें हैं, जब आपको यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, आपके डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये आप लोगों की विजुअल स्टडीज़ के बारे में है, और ये यहाँ पर इनकी मेरिट लिस्ट क्लोजिंग फाइनल पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे मिनिमम स्कोर जो आप लोगों का है वो 50 था हर फील्ड के लिए, और एनिमेशन का क्लोजिंग मेरिट 57.12%, आर्किटेक्चर का 58.40, फिल्म का 57 तक, और फाइन आर्ट्स का 64.71, ग्राफिक डिज़ाइन का 59 तक था, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का 55 तक था, इस्लामिक आर्ट्स का 55 तक, और टेक्सटाइल डिज़ाइन का 58 तक था। ये इसका मेरिट फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो टेस्ट पासिंग स्कोर इज 50 आउट ऑफ 100, इंटरव्यू पासिंग स्कोर इज 10 आउट ऑफ 20, यानी कि आप लोग को 50% मार्क्स तक अपने हर लिहाज से पास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द कराची यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कराची डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, सिंध डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लिए। बहुत पाकिस्तान की अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर इसके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है तो उसके लिए आप लोग हमारा बैच 1.0 लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लें, जिसके अंदर आप लोगों को तमाम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कॉन्टैक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे बैच के अंदर आप लोगों को तमाम रेलिवेंट प्रिपरेशंस प्रोवाइड की जाएंगी, लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस दे दी जाएगी, डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अलावा आप लोगों के जो हाफ बुक, फुल बुक, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो अलहदा से कंडक्ट करवाए जाएंगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों की रिवीजन लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को हर डायमेंशन से पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और खुद टीचर्स करवाएंगे। आप लोगों को खुद करने के लिए नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को खुद टीचर करवाएंगे। उसके अंदर आप लोगों के न्यू एमसीक्यूज भी सॉल्व कराएंगे, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों के मॉक टेस्ट भी अच्छे होंगे। और मॉक टेस्ट जब आप लोग फाइनली अच्छे दे देंगे तो आप लोगों को एंट्री टेस्ट के अंदर ब्रिलियंट मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। दिस इज द गारंटी फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कांटेक्ट करके सिंपली बैच की डिटेल्स ले लें। वैसे मैंने आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर भी दी है वीडियो के अंदर, और अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। और आप लोगों को सिंपली वन टाइम पेमेंट करनी है, उसके अलावा आप लोगों को कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे। थ्रू आउट द बैच 2026 के अंदर एडमिशन के दौरान आप लोगों से किसी तरह के किसी भी नए बैच के लिए एक्स्ट्रा और एडिशनल चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। इस एक दफ़ा आपने जो पे कर दिया बस कर दिया, उसके बाद आपसे जो फ़ी है उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।